और वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। 24 घंटे हड़ताल पर देश भर के डॉक्टर्स रहने वाले हैं। सभी डॉक्टरों से हड़ताल में शामिल होने का आह्वान किया गया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में सभी ओपीडी बंद रहेंगी। कोलकाता रेप कांड को लेकर डॉक्टरों में आक्रोश है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है और 24 घंटे हड़ताल पर देश भर के डॉक्टर्स रहेंगे। सभी डॉक्टरों से हड़ताल में शामिल होने की अपील की गई है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में सभी ओपीडी बंद की गई। कोलकाता रेप कांड को लेकर डॉक्टरों में आक्रोश है। तो देखिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी यहां पर उतर चुका है डॉक्टरों के समर्थन में। जिस तरह से लगातार ट्रेनी डॉक्टरों की हड़ताल चल रही है, जिस तरह से डॉक्टरों की हड़ताल कोलकाता कांड पर चल रही है, उसके बाद अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी अपना समर्थन इन डॉक्टर्स को दे दिया है और डॉक्टर्स के समर्थन में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उतर गया है। सभी से इस हड़ताल में, इस प्रदर्शन में भाग लेने की अपील की गई है। 24 घंटे तक हड़ताल पर देश भर के डॉक्टर्स रहने वाले हैं। आप समझ सकते हैं कि ये मामला कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, कितना तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि अब तक इस मामले में एक्शन नहीं हुआ है और लगातार डॉक्टरों की यही मांगे हैं कि एक तो आरोपी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और दूसरा सेंट्रल डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाना चाहिए। इस तरह से जो दरिंदगी उस 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ बरती गई है, इस तरह जो असुरक्षा का माहौल बना हुआ है, इस तरह महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उन तमाम चीजों का समाधान निकालने का मांग की जा रही है डॉक्टर्स की ओर से। और चलिए, खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ महेंद्र माही ग्रेटर नोएडा से जुड़ गए हैं। महेंद्र, 24 घंटे तक डॉक्टर्स हड़ताल पर रहने वाले हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की एंट्री हो गई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से समर्थन दे दिया गया है। कितनी ज्यादा हलचल बढ़ती जा रही है, क्योंकि मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, कोलकाता में जो आरजी अस्पताल में एक नर्स के साथ जो एक तरीके से दुष्कर्म हुआ, उसके बाद उसकी हत्या का मामला है, उसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। ऐसे में 9 अगस्त को जब ये मामला सामने आया, तो कहीं न कहीं जो कोलकाता है, वहाँ के जो नर्सिंग स्टाफ है, तमाम लोग प्रदर्शन करने लगे। उसके बाद लगातार धीरे-धीरे पूरे देश में एक तरीके से हर कोई इस चीज़ का विरोध करने लगा और कड़ी से कड़ी जो सज़ा थी, उसकी माँग करने लगे। इस वक़्त नोएडा के भी जो आईएमए यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा भी तमाम जो निजी और सरकारी अस्पताल है उनको कहा है कि आप 24 घंटे तक अपना ओपीडी बंद करने का निर्देश रखिए। ऐसे में नोएडा में करीबन 60 से अधिक निजी अस्पताल हैं जिसमें ओपीडी है। तो ऐसे में आप मानिए तकरीबन 700 डॉक्टर हैं जो हड़ताल पर रहेंगे आज सुबह से लेकर कल सुबह तक, यानी कि 24 घंटे तक ओपीडी सेवाएं बिल्कुल बंद की जाएगी। इससे पहले भी हमने देखा किस तरीके से दिल्ली का जो एम्स अस्पताल है या कहें ग्रेटर नोएडा का जो जिम्स अस्पताल है, वो लगातार प्रदर्शन कर रहा है और डॉक्टर के साथ-साथ ही जो आम जनता है, चाहे महिला हो, चाहे स्कूल के बच्चे हो, चाहे कॉलेज के बच्चे हो, तमाम ऐसे संगठन है वो इसका कहीं न कहीं अ अ, वो प्रचार कर रहे हैं और एक माफ कीजिएगा, कहीं न कहीं इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में जो डॉक्टर है, यानी कि जो तमाम देश के डॉक्टर हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर नर्स हॉस्पिटल में सेफ नहीं है, तो बाहर कैसे सेफ होगी? आपको याद होगा 2012 16 दिसंबर जब निर्भया हत्याकांड हुआ था, उस वक़्त भी पूरा देश जो है हैरान हो गया था कि किस तरीके से एक बच्ची के साथ तमाम जो लोग हैं बलात्कार कर सकते हैं। ऐसे में फिर से वो तस्वीर सामने आई है, देश के सामने तस्वीर सामने, ये पूरा देश एकजुट खड़ा है और उनका साफ तौर पे कहना है जितने भी आरोपी हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो बंगाल की बात करें, कोलकाता की बात करें, दिल्ली की बात करें, तमाम देशों में लगातार इसको लेकर विरोध चल रहा है। एक साथ जो लोग हैं वो इकट्ठा हो चुके हैं, चाहे दिल्ली की बात करें, चाहे नोएडा की बात करें या पूर्वांचल की बात करें, लखनऊ की बात करें, तमाम जो हॉस्पिटल के लोग हैं, चाहे ओपीडी बंद करने की बात करें या जो बच्चे अभी सीख रहे हैं, यानी कि जो अभी तैयारी कर रहे हैं उनकी बात करें, हर कोई इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहा है। ऐसे में नोएडा के आईएमए भी अब इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गया। आने वाले 24 घंटे तक किसी तरह की कोई ओपीडी सेवा नहीं दी जाएगी। खासकर इन्होंने कहा है कि वैसे बाकी जो सर्जरी है, इमरजेंसी सेवाएं हैं, वो चालू होगी, मगर
ओपीडी सेवाएं पूरी जी। तरीके से बंद होगी। अब ऐसा भी लगता है कि 24 घंटे नहीं, ये जो समय है और भी बढ़ सकता है, क्योंकि आज सुबह से स्टार्ट हो चुका है। नोएडा में आपको पता है तकरीबन 60 से अधिक निजी अस्पताल है, उसमें नर्सिंग होम भी है। जी। ऐसे में 700 से अधिक जो डॉक्टर हैं वो काला पट्टी बांध कर प्रदर्शन करेंगे और दिखाएंगे किस तरीके से जो कोलकाता में इंसिडेंस हुआ उसमें काफी आक्रोश है पूरे देश में, और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा विरोध बनता जा रहा है। जी। बिल्कुल महेंद्र, क्योंकि निर्भया केस के बाद ही ये सवाल उठने लगातार शुरू हो गए थे कि क्या किसी लड़की के साथ दुष्कर्म करना इतना आसान हो गया है, क्या किसी लड़की के साथ इस तरह की दरिंदगी करना इतना आसान हो गया है। लेकिन महेंद्र, सिस्टम जो हमारा है वो इसी तरह से बनाया गया है कि हर किसी की अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें बनाई गई हैं। डॉक्टर्स अगर हैं तो अगर मरीज यहाँ पर होंगे, डॉक्टर्स हड़ताल पर चले जाएंगे तो फिर मरीजों का क्या होगा, मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह अगर और कोई कम्युनिटी हड़ताल पर चली जाती है तो उनको जिनसे उनकी ज़रूरत होगी, जिनको उनकी ज़रूरत होगी, उन लोगों को परेशानी होगी। ऐसे में आप बता रहे हैं अगर ओपीडी सेवाएं ठप होंगी तो मरीजों का क्या होगा? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, देश में जब भी कोई प्रदर्शन होता है, कहीं न कहीं आम जनता से उसके तार जुड़े होते हैं, आम जनता पर उसका प्रभाव ज़रूर पड़ता है। ऐसे में जब देश के तमाम जो डॉक्टर हैं, वो हड़ताल पे जाएँगे और ओपीडी सेवाएँ जो हैं, वो बंद कर दी जाएगी, और साफ तौर पे कहा जा रहा है कि चाहे नोएडा हो, दिल्ली हो या देश भर के किसी भी कोने में हो, ओपीडी सेवाएँ लगातार बंद की जा रही है इस विरोध में। जो कलकत्ता में आरजी अस्पताल में जो नर्स के साथ जो बलात्कार हुआ, उसके साथ उसकी हत्या कर दी गई। तो ऐसे में पूरे देश में आक्रोश है। मेडिकल सेक्टर ही नहीं, आप देखेंगे तमाम जो संगठन भी होते हैं वो भी इस जी। विरोध प्रदर्शन में उतर गए। तो कहीं ना कहीं जो निजी अस्पताल है वो दूसरा एक ऑप्शन निकाले। उनका साफ तौर पे कहना है, देखिए ओपीडी सेवा हमने बंद की है, अगर आपको कोई इमरजेंसी केस होता है या कोई आपातकाल स्थिति होती है तो उसमें हम इलाज कर सकते हैं, मगर ओपीडी सेवाएं बिल्कुल एक तरीके से बंद करेंगे। और कहीं ना कहीं इसका जो सहयोग है आम जनता भी कर रही है। 2012 में जब 16 दिसंबर में आपने देखा सुना होगा जब निर्भया हत्याकांड, तो उस वक्त भी दिल्ली को पूरा चारों तरफ से घेर लिया गया था, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था और कहीं न कहीं जो निर्भया के दोषी थे उनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। ऐसे में लगता है कि 2012 का वो दृश्य फिर से लौट आया, मगर आज भी समझने की ये ज़रूरत है और तमाम लोगों को ये जागरूक होने की ज़रूरत है हम्म। कि आज कई सालों बीत जाने के बावजूद भी जो महिलाएँ हैं वो हॉस्पिटल में सेफ नहीं है। ऐसे में सवाल जो स्थानीय प्रशासन है, जो स्थानीय सरकार है, जो ममता सरकार है, उन पे खड़ा होता है कि कैसे डॉक्टर जो है, साथी जो डॉक्टर है, वो अस्पताल परिसर के अंदर ही इस तरह की घटना को अंजाम देता है और बाद में ये कहा जाता है कि लड़की ने आत्महत्या कर लिया। मगर जब जाँच होती है, तमाम पहलू पे रिपोर्ट आती है, तो ऐसा लगता है कि पूरी ये प्री प्लानिंग है। किस तरीके से एक बलात्कार का जब वो चाहते हैं कि ये सारा प्री प्लानिंग था, उसके बाद जब केस धीरे-धीरे आया तो ऐसे में जो तमाम जो लोग हैं वो आक्रोशित हुए, तमाम जो लोग सड़कों पे आए, उनके ऊपर बिल्कुल महेंद्र, पथराव भी ये तो किया गया। वाकई हैरान कर देने वाला था कि डॉक्टर के साथ रेप होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है और उसके बाद भी जब उसकी बॉडी को देखा जाता है तो ये कहा जाता है उसके परिजनों को कि यहाँ पर सुसाइड आपकी बेटी ने किया है। बहरहाल देखना होगा कि अब ये मामला और कितना ज्यादा बढ़ता है। डॉक्टरों की ओर से जो हड़ताल हो रही है उसका क्या नतीजा सामने आता है और क्या कोलकाता की उस डॉक्टर को जल्द न्याय मिल पाता है या नहीं। बहुत शुक्रिया आपका महेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।